हाँ जी बच्चे, हमारी मैथ्स क्लास 10th 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है। तो इसमें बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हमें इन्होंने कुछ पेयर्स दिए हैं, आपने उनका डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने कल इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन सा फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट्स के बिटवीन अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो चलिए फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमने यहाँ पे लिखना है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट है आपके पास बच्चे, ये है 2 3 4 1। ठीक है, इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए तो पहले मैं साइड पे एक फॉर्मूला लिख दूं जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज़ करना है अभी। ठीक है, जो मैंने आपको कल करवाया था, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक्चुअल में था क्या, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है जो कि x1 y1 होगा, या ऐसे था ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसकी लोकेशन है x1 y1 पे, इसकी लोकेशन है x2 y2 पे। इन दोनों के डिस्टेंस को हम मोड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कैसे था, पहले दोनों x वाले पॉइंट उठाने, दोनों का स्क्वायर करना है, फिर दोनों y वाले उठाने हैं, इन दोनों का स्क्वायर करना है, फिर दोनों को प्लस करना है, फिर अंडर रूट लगाना है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कल किया हुआ है। तो अभी हम इसको यहाँ पे मतलब कि कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास ये 2 पॉइंट्स गिवन है, एक लाइन ड्रॉ कर दो, लगा ली लाइन। यहाँ पे लिखो पॉइंट ए। अब ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 3, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बी, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 1। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का आपके पास x की वैल्यू क्या है, सॉरी x1 है, ये होता है x1 है ना, x1 है 2 और y1 है हमारे पास 3। फिर आगे x2 है आपके पास 4, y2 है आपके पास 1, और आपको मोड ऑफ ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोड। मोड का मतलब होता है कि आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब समझिए करना कैसे है। आपने क्या करना है बच्चे, पहले ये दोनों एक्स वालों पॉइंट का माइनस करना होता है, है ना। पहले आप लिखोगे यहाँ पे ब्रैकेट 2 - 4 होल स्क्वायर। अगर आप ये फॉर्मूला लिख दो ना तो बेटर है, क्योंकि आपको 1 मार्क मिलेगा ही मिलेगा, हाफ मार्क्स मिल जाएगा अगर फॉर्मूला सही है तो हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है बच्चे, आपके पास 2 है, -4 होल स्क्वायर, फिर आगे क्या है प्लस ब्रैकेट स्टार्ट y1 - y2, y1 है 3, y2 है 1 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये बन गया आपके पास, हाँ जी, 2 में से 4 गए -2, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 4 + 4, दिस इज √8। फिर √8 के फैक्टर बनाइए, 2 × 2 × 2, एक पेयर 12, तो ये बन गया 2√2 यूनिट्स।
हाँ जी, जब आप दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो वहाँ पे आएगा यूनिट्स, जब पॉइंट्स की बात हो रही है। जब ट्रायंगल की बात आएगी वहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको? अब जो बयान मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिए हैं सेकंड में मैं वो थोड़े से चेंज करूँगा, लेकिन ये नहीं है कि ये वाले गलत हैं, ये वाले भी सही हैं। ये मैंने पहले आपको प्रॉपर लो एंड ऑर्डर के साथ क्वेश्चन करवा दिया। अब सेकंड पार्ट को मैं थोड़ा सा मतलब कि आपके हिसाब से करवाने की कोशिश करूँ, कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद कि आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है सेकंड की, -5 -7 -5 7 है, और दूसरा पॉइंट आपके पास -1 3। ठीक है, वैसे ही पहले तो एक लाइन इसकी डायग्राम बना लो। डायग्राम बहुत ज़्यादा इजी है, इसकी लाइन ड्रॉ करनी है बस। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए, ये पॉइंट है -5 7, ये है पॉइंट बी -1 3। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगा, मैंने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं, मोड ऑफ ए बी। दिस इज मोड ऑफ ए बी। आगे मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला लर्न करना है आपने, चलो आपने भी सही बोला है, x1 y1 x2 y2, वो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना। अब थोड़ा इजी करवा रहा हूँ कि आप उलझो मत, आपका कम से कम टाइम लगे। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए, यहाँ से भी नहीं, अब हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अंडर रूट ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे कौन सा नंबर का माइनस होगा, जो कि एक्स वाले होते हैं, और एक्स वाले भी कौन सा बोला था मैंने, पहला ये नंबर फिर माइनस डाल के ये नंबर। चलिए स्टार्टिंग वाला नंबर, फिर माइनस खुद से लगाना है क्योंकि ये वाला माइनस होता है, लगा दिया। फिर x2, अब x2 फिर से माइनस है। ठीक है, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, एक ब्रैकेट में दो साइन नहीं रहते, दूसरे साइन को कवर करना पड़ता है। अब ये एक साथ दो साइन आ गए ना, इसको ब्रैकेट में डालो। अभी तो ये पैकिंग बंद हुई है, अब इसको भी तो बंद करना है। फिर आगे क्या होता है, प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ये क्या है y, मतलब कि y वालों का माइनस, 7 - 3 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट, हाँ जी, -5 माइनस माइनस स्क्वायर, 7 - 3 ये बन गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, और ये बन गया 32। अब इसके फैक्टर बनाइए, 2 4 8 16 32, ये एलसीएम लिया है तो एक पेयर यहाँ से एक पेयर यहाँ से, 2 × 2 × √2 4√2 यूनिट्स। मैंने लास्ट ईयर एक बच्चों को क्वेश्चन समझाया, उसको पूछा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो बोला सर सारा क्लियर हो गया। बोला अच्छा क्या क्या क्लियर हुआ, सब ने बता दिया ऐसे ऐसे। एक ने बोला सर एक पॉइंट रह गया, मैंने बोला क्या, आंसर में अंडर रूट आएगा ही आएगा, ये हम डैम श्योर है। ठीक है, ये तो बाई चांस नंबर ऐसे मिल गए, ज़रूरी नहीं कि ये आएगा, वो वेरी करेगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाता हूँ प्रैक्टिकली। आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है 1 1 से लेके 7 4 तक। तो 1 1 पॉइंट ये आ गया, 7 4 ये आ गया। यहाँ तक जब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो आपका जो आंसर सपोज कर लो आएगा 3 यूनिट्स, मान लो आएगा नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप फॉर्मूला लगा के 3 आ रहा है, अब स्केल रखना, स्केल से भी इस लाइन की लेंथ 3 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है, तो जो मतलब कि स्केल होता है ना, वो डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई करके फिर बताता है।
और हमें पता भी नहीं चलता कि स्केल ने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से इनकी लेंथ आती है। अभी जो बयान मैंने फर्स्ट में और सेकंड में दिया थोड़ा चेंज कर दिया था ना, अभी जो हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे उसमें भी मैं चेंज करूँगा। ठीक है जी, अभी जो हमने थर्ड क्वेश्चन करना है मेरे थोड़े बहुत बयान उसमें भी चेंज होंगे। थर्ड में, हाँ जी। अब ये थोड़ा सा आपको और भी मतलब कि डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसमें कोई भी नंबर नहीं है। चलिए अब हम इसको भी इजी करते हैं। और मैंने भी आपको क्या बोला था कि आपने इस नंबर में से इसको माइनस करना है, यही बात बोली थी। इसको भी छोड़ दो, बस यही याद रखो कि पहले दोनों एक्स वालों का माइनस करना है। अब आगे कोई भी एक्स वाला नंबर लगा दो, चाहे x1 लगाओ चाहे x2 लगाओ, लेकिन माइनस पहले हमने दोनों एक्स वाले नंबर का ही करना है। एक्स वाले का माइनस एक्स वाले नंबर के साथ करना है, चाहे x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1 करो। हाँ जी, हर एक क्वेश्चन में। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बता रहा हूँ, पहले समझ लो। मान लो बच्चे हमारे जो प्रॉपर लो एंड ऑर्डर थे क्वेश्चन 1 और 2 के हिसाब से, पहले वैसे करके दिखा रहा हूँ। x1 माइनस, तो ये 2 ब्रैकेट आ गई, तो ये बनेगा a माइनस माइनस a प्लस a का स्क्वायर, फिर ये बना 2a स्क्वायर, फिर ये बन गया 4a स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके यही बनना था ना, सिर्फ इसको सॉल्व करके। तो चलिए अब जैसे मैंने अब करके दिखाना है, इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं ये पीछे वाला नंबर पहले लिख देता हूँ माइनस a, ये आगे वाला नंबर बाद में लिख देता हूँ माइनस a का स्क्वायर। अब माइनस a माइनस 2 टाइम a, ठीक है। जैसे a प्लस a 2a होता है ना, जब दो नंबर के साइन सेम हो तो उनका हम क्या करते हैं, ऐड। साइन आएगा जो बड़े नंबर का, तो माइनस 2a का स्क्वायर, फिर ये बन गया आपके पास 4a स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली या तो इसमें से ये माइनस करो या इसमें से ये माइनस करो, मैं फिर पीछे वाले से आगे वाला माइनस करूंगा। माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का अंडर रूट होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। देखिए इसको अच्छे से। आगे क्वेश्चन सेकंड, इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ठीक है। और आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है 0 0, ये बुक में गिवन है। दूसरा पॉइंट आपके पास 36 एंड 15। ठीक है। अब 0 0 को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है। इसको हम OA OB भी बोल सकते थे, चलो मैंने फिर भी A पॉइंट लेट कर लिया, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। ये होता है ओरिजिन। तो अभी आपने पहले तो ये डायग्राम बना दी हमने, इसको ये 0 0 लोकेशन को बोलते हैं ओरिजिन। ये तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये स्पेशल है। 0 0 मतलब कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट, पता ना ग्राफ पे ओरिजिन कहाँ पे होता है, जहाँ पे इन चारों लाइंस का एक्सीडेंट हो रहा हो। ठीक है।
तो अभी मोड ऑफ ए बी, हाँ जी बच्चे इस साइड पे, यहाँ पे डिस्कशन करनी है हमने, डिस्कशन यहाँ पे करनी है, ठीक है। आपके हिसाब से पहले मैं क्या करूँगा बताइए, लग गया, डायरेक्ट बोलो बस यहाँ पे क्या लिखूँ, एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन है। 36 माइनस 0 लिखूँ या 0 माइनस 36 लिखूँ, क्योंकि इजी होगा, अदरवाइज माइनस आ रहा है, वहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 36 माइनस 0 स्क्वायर 15 माइनस 0 स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे 36 में से 0 गए उसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ठीक है। अभी 36 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा वो आपने करके देखना है, ठीक है। आई थिंक 1296 आना चाहिए, ठीक है। और आगे 15 का स्क्वायर तो चलो इजी है, ये आएगा 225। फिर जब हमने इनको ऐड किया ठीक है 1521, ठीक है। अब इसका अंडर रूट क्या आएगा वो डिसाइड करना आपको, मेरे हिसाब से आएगा इसका अंडर रूट 1521, है ना। थर्टी 39 चेक कर लो, 39 इंटू 39 करके देखो, 39 मेरा कभी गलत हुआ पहले बहुत बार, इट हैपन्स मैनी टाइम। अब एक दो सोच रहे हैं सर सही ही आज हुआ है ना। अब देखिए बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड है, ठीक है। थर्ड को करने से पहले, थर्ड क्वेश्चन को कवर अप करने से पहले हम पहले फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ ज़्यादा इजी है, वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। पहले फोर्थ करवा देता हूं मैं। चेक वेदर अभी आपको इन्होंने 3 मंथ्स गिवन दे दिए। पहला पॉइंट है 5 माइनस 2, दूसरा पॉइंट गिवन आपको 6 4, और आगे जो थर्ड पॉइंट गिवन है दैट इज 7 माइनस 2। ठीक है, और हमने चेक क्या करना है, हमने चेक ये करना है कि क्या ये तीनों ये जो 3 हमारे पास वर्टिसेस गिवन है क्या ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, आपको पहले की ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अभी ए के कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 2, बी के हैं 6 4 और सी के हैं 7 माइनस 2। सही है, कोई डाउट है इसमें? आप बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल होती कौन सी है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैं आपको बोलूं बताओ कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है यानी आप कैसे चेक करोगे? स्केल उठाओगे, इसकी लाइन मेजर की, इसकी लाइन मेजर की, इसकी लाइन मेजर की, अगर कोई भी 2 इक्वल आ गई तो ये आइसोसेलेस है, अदरवाइज नहीं है। अभी हम स्केल तो उठा नहीं सकते, तो अभी हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ। पहले ए बी की लेंथ, फिर बी सी की, फिर ए सी की। अगर इन तीनों में से कोई भी 2 आंसर इक्वल आ गए तो हम बोलेंगे यस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सही है, कोई डाउट तो नहीं? अभी खुद करोगे? चलो एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी के खुद करना, ठीक है। फिलहाल जैसे कि आपने सबसे पहले ए बी फाइंड करना है यहाँ पे।
अब ए बी कैसे फाइंड होगा देखो, हाँ जी 6 माइनस 5, फिर आगे -2 -4, ठीक है। बस x वाले पहले माइनस, फिर y वाले आगे पीछे कोई भी नंबर लिखो। 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, ये बन गया 1 + 36, ये बन गया √37 यूनिट्स, सही है। अब सिमिलरली आपको फाइंड करना है BC, सिमिलरली आपको फाइंड करना है AC। करो फाइंड, देखो क्या ये सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कीजिए। हाँ जी बच्चे आगे देखिए, अब जब आपने मतलब कि BC फाइंड किया सेम √37, जब AC को फाइंड किया तो आपका आंसर बना ये था -2, ठीक है। फिर एक माइनस हमने अपनी तरफ से लगाया, फिर ये वाला -2, तो ये बन गया माइनस +2, 2 में से 2 गए, दैट इज 0 का स्क्वायर होता है 0, और -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 0 4, इसका √ आ गया 2। मतलब कि हमारे पास 2 नंबर के डिस्टेंस सेम आ गया, एक AB का और एक BC का, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज AB = BC, और यहाँ पे सिंगल कट लगा दी हमने कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बच्चे, उतारिए इसे।